स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्ये वचनं तव करिष्ये वचनं तव। नवरात्र हो गए हैं। आज दिन है दशहरा का। दशहरा की सभी को शुभकामनाएं। नवरात्र में शक्ति का आह्वान किया जाता है। शक्ति को, अलग अलग शक्तियों को हमारे जीवन के अंदर कैसे प्राप्त किया जाए, उसका प्रयत्न किया जाता है। और प्रामाणिकता से प्रयत्न अगर होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। पहले शारीरिक भौतिक शक्ति की उपासना, उसके बाद धन है, संपत्ति है, जो भी भौतिक चीजें है उसकी उपासना। और तीसरी बात, हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, उसकी उपासना। ये उपासना हमारे जीवन में होनी चाहिए। यानी भौतिक चीजों से लेकर के जो भी आध्यात्मिक बातें हैं, यानी आत्मशक्ति के लेवल पर हमारे अंदर जो ऊर्जा होनी चाहिए, वह ऊर्जा प्राप्त करने की ये दिन है। ये नवरात्र में शक्ति का जागरण किया जाता है। 9 दिन ही क्यों, ये भी एक प्रश्न है, विचार करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने क्या विचार किया होगा? 9 दिन तक उपवास करना, उसके बाद फिर विजय प्राप्त होता है, हमारे अंदर शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये उपवास के बावजूद भी शक्ति प्राप्त करना, ये हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। उस शक्ति के पास रहकर जो साधना की जाती है, जो भक्ति की जाती है, उस भक्ति से हमें शक्ति ही प्राप्त होगी। शुद्धता आ जाती है उपवास के कारण। जितने हम तेज के साथ, अग्नि के साथ रहते हैं, उतनी शक्ति, उतनी शुद्धता हमारे अंदर आ जाती है। जो भी अग्नि के तेज के पास जाता है, उसका कचरा जल जाता है, उसकी दुर्वृत्तियां, दुष्ट वृत्तियां खत्म हो जाती है और उसके अंदर शुद्धता और शक्तियां प्रकट होने लगती है, जो ओरिजिनल है। हमारे अंदर भी हम अगर शक्ति की उपासना करते हैं, पहले तो स्थूल शरीर के साथ हम मेहनत करते हैं, शरीर पसीने से शुद्ध हो जाता है। फिर हमारे अंदरूनी अवयव वह भी शुद्ध होने चाहिए, उसके लिए प्रयास किया जाता है। जो भी सूक्ष्म शक्तियां है वह जागृत होने लगती है। उसके साथ साथ अति सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि में रहती है और वह सरस्वती माता के रूप में है। वह ज्ञान जब प्रकट होता है तो बाकी भी अशुद्धियां निकल जाती है। अंदरूनी अशुद्धियां निकलने के साथ साथ हमारी शक्तियां बढ़ती जाती है। भले किसी किसी को ऐसा लगता होगा कि उपवास करने पर या तो भूखा रहने पर हमारी शक्तियां कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अगर सचमुच उपवास करते, हमारे आत्मशक्ति के नजदीक या तो इस जगदम्बा के नजदीक ठहरने का प्रयास करते प्रामाणिकता से, और खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि उपवास करते हैं तो लंघन करते हैं। इस अर्थ में जब लंघन करते हैं तो हमारे अंदर शुद्धियां होने लगती है। ये अनुभव मैंने भी किया है।
और जब लंघन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, उसके बावजूद अगर खाना पीना जो अवांतर होता है, जो हम रेगुलर खाते हैं, पकाया हुआ या तो भुनाया हुआ, उसके अलावा केवल पानी पर या तो केवल रसपान पर रहते हैं, तो हमारे अंदर कचरा हटते जाता है। और जब कचरा हटते जाता है तो हमारे अंदर शुद्धियां बढ़ने लगती है। पहले तो बीमारियां निकल जाती है, उसके बाद हमारी एकाग्रता होने लगती है, शरीर हल्का हल्का लगता है और सतत ऊर्जावान रहते हैं। नींद कम हो जाती है, स्थूलता, जाड्य यानी कि अज्ञानता, स्थूलता कम होने लगती है और उत्साह स्फूर्ति बढ़ने लगती है। और ये जो सातत्यपूर्ण अगर 9 दिन उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, और लंघन के साथ साथ कुछ रसपान या तो पानी के साथ, नींबू पानी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है, अशुद्धियां कम होते जाती है। कुछ परम को पूछना ऐसा लगता है। हाँ, लंघन मतलब कुछ न खाना पीना, उसको लंघन बोलते हैं। यानी हमने जो भी कुछ खाया है, पिया है, उसको मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जो कुछ खाना पीना छोड़कर रहा जाता है, उसको लंघन कहा जाता है। और लंघनम परमौषधम, ये आयुर्वेद में कहा गया है, यानी कि लंघन श्रेष्ठ औषध है, उसके अधिक, उससे श्रेष्ठ ऐसा कोई औषध नहीं है। और ऐसा लंघन जब करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो हमारे अंदर शुद्धियां बढ़ती जाती है। और जब हमारे अंदर जो अन्न होता है, या तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं, वो पचाने का काम जठराग्नि करता है, अग्नि करता है। और अग्नि जब ये पचाने का काम करता है, जब कुछ नहीं होता शरीर के अंदर, पेट के अंदर, तो वही अग्नि दोषों को पचाता है, अशुद्धि को पचाता है। आपको सभी को मालूम है कि अग्नि कचरे को हटा देता है, जला डालता है, उसमें जो शुद्ध धातु है वही बाकी बचता है। हमारे अंदर जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये शुद्ध होते जाते हैं। ये सप्त धातु शुद्ध होने के साथ साथ हमारी शक्तियां बढ़ती जाती है, उत्साह बढ़ते जाता है। भले हमारा वजन कम क्यों ना हो, हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। ये मैंने भी अनुभव किया है। और ये जब होने लगता है तो हमारे अंदर स्फूर्ति, लचीलापन, प्रसन्नता, शक्तियां अलग अलग प्रकार से बढ़ती जाती है। हमारा मन और बुद्धि भी अच्छा काम करने लगता है, बहुत ही सतर्क रहता है, आलस्य दूर होता है, जो भी लोभ है, मोह है, वो दूर होते जाता है, सात्विकता बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है तो हमें ही अच्छा लगने लगता है। ये एक भौतिक दृष्टि से हमने उपवास किया या तो लंघन किया। और उपवास का अर्थ मैंने अभी बताया था कि उप यानी नजदीक और वास यानी रहना। और ये जब आत्मशक्ति के साथ, इस जगदम्बा के साथ, परम शक्ति के साथ रहा जाता है, उसका आह्वान किया जाता है, वो अपने आप जगने लगती है। हमारे अंदर का मोह निकल जाता है, स्थूलता, मूढ़ता निकल जाती है। स्मृति लब्धा, हम कौन है, मैं कौन हूं, ये याद आ जाता है। त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे परम शक्ति, तेरे ही कारण ये सब मिलता है, ये भी हमें भान हो जाता है। भगवान के प्रसाद से हमें शक्तियां मिलती है, क्योंकि वो शक्ति रूप है, वह ज्ञान रूप है, वह बुद्धिमान है, वह सब जानने वाला सर्वज्ञ है, और उसमें पूरा भाव है, प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है, वो प्रेम स्वरूप है। ऐसी शक्तियां, ऐसा प्रेम, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर भी प्रकट होने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वही शक्ति है, वही आत्मशक्ति के रूप में हम मूल रूप में रहते हैं। और बहुत सारी परंपराएं ये दशहरे के और नवरात्रि के दिन चलती है। दशहरा में 3 शक्तियां का जागरण किया जाता है। स्थूल शक्तियां जागृत हो, उससे बीच में रहने वाली सूक्ष्म शक्तियां भी जागृत हो, और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसको कारण शरीर बोलेंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर का जागरण
हमारे जीवन में हो जाता है। जैसे हम स्थूलता में देखेंगे तो पृथ्वी से हम निर्माण हुए, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, कर्म करने की प्रेरणा मिल जाती है, उत्साह बढ़ता है, और चांद से हमें शीतलता मिल जाती, प्रसन्नता मिल जाती है, और हमारा प्रवास सत्वगुण की तरफ जाता है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इनका सही कॉम्बिनेशन करते हुए उसके पार चला जाना, वही विजय उत्सव माना जाता है। हमारे अंदर ये 3 गुणों की बेड़ियां है जीवन के अंदर, और इन बेड़ियों का उपयोग करते हुए पहले बाद में इसको हटाकर आगे जाया जाता है, गुणातीत हो जाते। समलोष्टास्म कांचनः सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचनः, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ऐसी स्थिति ये आत्म विजय की स्थिति होती है। खुद पर विजय पाया जाता है। जो खुद पर विजय पाता है वह सभी पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। श्री रामचंद्र ने विजय पाया है। ये दशहरे के दिन रावण को जला डालने की परंपरा अभी भी चल रही है, और हमारे अंदर जो रावणी वृत्ति है, खाओ पियो मजा करो मैं ही ईश्वर हूं, ऐसे मानने की जो वृत्ति है ना, वो रावणी वृत्ति है। कामना वासना को सर्वोच्च मानना, भोग को सर्वोच्च मानना, ये रावणी वृत्ति है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये शक्तियां जिसने दी है उसका स्मरण करना चाहिए। और तेरे ही कारण ये मिला है, ये अर्जुन बोलता है। तत्प्रसादान, तेरे प्रसाद के कारण ये मुझे मिला है। ये याद जो रखता है उसकी शक्तियां जागृत होती है, और वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है, दुष्ट वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये विजयोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान एक सीमोल्लंघन किया जाता है। शक्ति को प्राप्त किया, बारिश की ऋतु चल रही है, उसके बाद जब ठंडी की ऋतु, एक अच्छा मौसम शुरू हो जाता है, और अच्छा मौसम जब शुरू होता है तो हमारे पास जो भी था अब तक खत्म हुआ, अभी नया प्राप्त करने का दिन आया है, और इस दिन से आगे सीमोल्लंघन किया जाता है। हमारे जीवन में जो सीमा हमने बांध के रखी है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, यही कर सकता हूं, बाकी नहीं कर सकता, इस सीमा को लांघने के ये दिन है। और ये सीमोल्लंघन हमारे अंदर जो भी मर्यादा हमने बांधी है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं, मैं किस खेत की मूली, ऐसा जो समझ हम कर बैठते हैं, उसको लांघने का ये दिन है। हम असीम है, हम अनंत है, हमारे लिए कोई सीमा नहीं, आकाश हमारी सीमा है। ऐसा अगर हम मानेंगे, ऐसा अगर अपने आप को समझेंगे तो एक छलांग लगाई जाती है जो हनुमान ने लगाई थी। हनुमान ने जब जन्म हुआ तब भी ऐसा उसको लगा कि ये तो फल है, सूर्य लाल लाल दिखा, और उसने कूद मारी, छलांग मारी, और सूर्य को ग्रासने के लिए गया है। ये जो भरारी है, ये जो उड़ान है, ये उड़ान करने की ये जो चाहना है, इच्छा है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको विजिगिषा, जिजीविषा बोलते हैं। जीतने की इच्छा, कुछ आक्रमण करने की इच्छा हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्तियां है, जो प्राणियों की, पशुओं की प्रवृत्तियां है, खाओ पियो मजा करो, बस इस सीमा को लांघना है। और इस सीमा को लांघते हुए हमारे अंदर की शक्तियां, प्रसन्नता, जो भी स्थिरता है, ज्ञान है, प्रेम है, इसको जगाना है। और कुछ संदेह है तो पूछना है। जब संदेह मिट जाता है, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, अर्जुन इस प्रकार बोलता है और जग जाता है। ये 9 दिन ये शक्ति उपासना के दिन है। हमारे अंदर भी जो शक्तियां है उसको जागृत करते हुए हम भी अपना सीमोल्लंघन करें, अपनी सीमा को और बढ़ाए और उसको असीम करें, हमारे मर्यादाओं को लांघते हुए आगे बढ़े। इस मर्यादा का जो लंघन है, सीमा का उल्लंघन है, वो करने के दिन ये जो दशहरा है, दशहरा यानी एक विजय उत्सव मनाया जाता है, विजयादशमी माना जाता है। हमारे अंदर जो कचरा है, पाप है, उस पाप को नष्ट करते हुए, जलाते हुए आगे बढ़ने के दिन है। ऐसे दिन पर सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं।
सभी को नमस्कार।